आप में से बहुत सब लोग दुनिया के सबसे पहले सोलर से चलने वाली एरोप्लेन सोलर इम्पल्स 2 के बारे में तो जानते ही होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और क्यों वो एरोप्लेन फेलियर रहा। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी एरोप्लेन के बारे में जिसे सिर्फ और सोलर प्लेट के ही इस्तेमाल से उड़ाया जाता है। इसे उड़ाने के लिए फ्यूल की एक भी बूंद की ज़रूरत नहीं होती। इसे स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सोलर इम्पल्स ने बनाया है। 2016 में ही इस प्लेन ने करीब 5 महीने के समय में लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसे बिट्रैंड पिकार्ड और एंड्रे बार्शिग नाम के 2 पायलट ने अलग अलग शिफ्ट में मिलकर उड़ाया था। इस एरोप्लेन के सफल परीक्षण से सोलर इम्पल्स ने ये बताया कि कैसे रीयूजेबल एनर्जी की मदद से हम एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं। रीयूजेबल एनर्जी उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमारे प्रकृति में असीमित मात्रा में मिलती है, जैसे कि हवा, धूप आदि, और ये प्रकृति को कोई हानि भी नहीं पहुंचाती। सोलर इम्पल्स 2 की कामयाबी ने भविष्य में सोलर से चालित एरोप्लेन बनाने के दरवाजे खोल दिए। इसके बावजूद, इतनी ज़्यादा कामयाबी के बावजूद आखिर ये एरोप्लेन फेल कैसे हो गया? जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, नई चुनौतियाँ सामने आ रही है और उसे हम हल भी करते जा रहे हैं और उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम हर दिन आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसी आधुनिकता के कारण हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। जंगल, पहाड़ आदि को काटकर सड़क, शहर जैसे कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे हालात में हम कुछ ऐसे आविष्कार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो हमारे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चल सके, और इसी सोच के साथ इस एरोप्लेन का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने साल बाद, यानी कि ये एरोप्लेन 2016 में ही 5 महीने की यात्रा पे पूरी दुनिया का सफ़र कर लिया था, इसके बावजूद ये एरोप्लेन फेल कैसे हो गया? असल में ये एरोप्लेन अब प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं रहा है। इस प्लेन में कई कमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी है कि इस प्लेन में सिर्फ और सिर्फ एक पायलट के अलावा और कोई बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब इस प्लेन को कमर्शियली कभी यूज किया नहीं जा सकता, या फिर इसमें यात्री विमान के रूप में इसका इस्तेमाल तो करना असंभव है। और भविष्य में हमें इस तरह के टेक्नोलॉजी पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसके अलावा इस प्लेन की रफ्तार भी काफ़ी कम थी। ये महज 36 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती थी, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस कारण से ये काफ़ी धीमा उड़ता है ताकि एनर्जी को कम से कम खपत हो, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और ये साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और इन सब के अलावा अगर मौसम साफ नहीं है, फिर इस प्लेन को उड़ाया नहीं जा सकता। ये प्लेन हाई एल्टीट्यूड पे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस प्लेन के इंजन में इतना अधिक शक्ति पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। इन्हीं सब कारणों से ये एरोप्लेन एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन ये अंत नहीं है, असल में यही तो शुरुआत है। इस प्लेन को एक फेलियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे बनाया गया था ताकि दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि इस प्लेन ने उन लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जिनका कहना था कि सोलर से चलने वाले एरोप्लेन को बनाया ही नहीं जा सकता। इस प्लेन को एविएशन के क्षेत्र में लाने के लिए बनाया नहीं गया था। इसे तो हमारी सोच में क्रांति लाने के लिए बनाया गया था। सोलर इम्पल्स के इलेक्ट्रिक प्लेन के बनाए जाने के बाद बोइंग, एयरबस जैसे कई बड़े बड़े एविएशन क्षेत्र के जायंट्स इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्लेन पे काम कर रहे हैं।
हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसा एरोप्लेन को बनाया जा सके जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के ईंधन को ही इस्तेमाल करके उड़ता हो, जो सूर्य की रोशनी को ही अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता हो और उसमें पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से बैठकर जा सके। धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।